जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाई दूज की एक पुरानी कथा। कथा को आप पूरे ही ध्यान से सुनिएगा और बीच में कथा को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरी छोड़ी गई कथा हमें पूर्ण फल नहीं देती है। जब भी आप कोई भी कथा सुने, कथा को पूरा जरूर से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास की अमावस्या के 2 दिन बाद, जब घर घर में दीपों की रोशनी अभी भी झिलमिला रही होती है और हवा में दीपावली की मिठाई की खुशबू बसी रहती है, तभी आता है भाई दूज का पावन पर्व। यह वह दिन है जब भाई और बहन के बीच का अटूट स्नेह, असीम प्रेम और सुरक्षा का कवच पूरी तरह जगमगाता है। कहते हैं कि इस दिन जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती है, तो उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाई दूज की कथा और साथ में यह भी बताएंगे कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को श्रीफल यानी नारियल क्यों देती हैं। भाई दूज के इस पर्व को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है। यह कथा है एक भाई और बहन के अटूट प्रेम और समर्पण की, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे स्नेह की शक्ति हर विपत्ति को पीछे छोड़ देती है और हर रिश्ते को अमर बना देती है। भाई बहन का सच्चा स्नेह मृत्यु और समय की हर बाधा को भी मात दे सकता है। भाई दूज आने वाला है और उससे पहले जानना जरूरी है कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका महत्व क्या है। रक्षाबंधन की तरह हमारे देश में भाई बहन के प्यार और रक्षा का यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसका महत्व और भाव और भी गहरा है। कहते हैं कि यदि किसी कारण बहन रक्षाबंधन पर भाई को राखी नहीं बांध पाती तो उसकी कमी भाई दूज पर पूरी हो जाती है। मान्यता है कि इस बार बहन ने भाई दूज का धागा अपने भाई के हाथ में बांध दिया तो हर साल यह बंधन दोहराना उनकी परंपरा बन जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ स्थानों में इसे भाई तीज भी कहा जाता है। यह पर्व केवल एक रस्म नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने, प्रेम और सुरक्षा का संदेश फैलाने वाला पर्व है। तो आइए इस भाई दूज पर इन अद्भुत कथाओं के माध्यम से समझेंगे कि कैसे प्रेम और स्नेह से जीवन की हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और क्यों यह पर्व हर घर में हर्ष और उमंग के साथ मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इस पर्व से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक वृद्ध माँ के पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। भाई दूज के दिन पुत्र ने माँ से कहा, माँ मैं अपनी बहन के घर तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने शंका जताई और कहा, बेटा तेरी बहन बहुत कलह प्रिया है, वह हर समय लड़ती है, मत जाओ। परंतु बेटे का हृदय सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उसने दृढ़ता से कहा, माँ फिर भी मैं जाऊंगा, मुझे अपनी बहन से मिलना है। भाई अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने गर्जन करते हुए कहा, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगी। भाई ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मुझे अपनी बहन से मिलकर आना है, लौटते समय तुम मुझे डुबो लेना। नदी उसकी दृढ़ता देखकर रास्ता देने लगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुझे डस लूंगा। भाई ने शांत भाव से कहा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक लगवा लेने दो, फिर लौटते समय मुझे डस लेना। सर्प ने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वह जंगल में एक शेर के सामने आया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई ने वही उत्तर दिया, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर तिलक करवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी उसे छोड़ दिया। अतः वह अपनी बहन के घर पहुंच गया और आवाज लगाई, देख बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई तिलक करवाने आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी।
तभी सूत टूट गया। कहा जाता है कि यदि यदि सूत टूट जाए तो बहन तब तक बोल नहीं सकती जब तक सूत पुनः जुड़ ना जाए। भाई ने कई बार आवाज दी लेकिन बहन उत्तर नहीं दे रही थी। वह सोचने लगा, माँ सही कहती थी, बहन अब मुझसे बात नहीं करना चाहती है। वह वापस लौटने ही वाला था कि उस समय सूत जुड़ गया। बहन दौड़कर आई और बोली, भैया मैं तो सूत टूटने के कारण बोल नहीं पा रही थी। बहन ने भाई को घर में ले जाकर सम्मान पूर्वक बैठाया। उसने अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा, प्रिय अतिथि आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौंका लगाना और घी में चावल पकाना। भोली बहन ने वही किया लेकिन ना चौंका सूख रहा था ना चावल पक रहे थे। भूखे भाई ने कहा, बहन खाना परोस दो। बहन बोली, भैया चौंका सूखता नहीं और चावल पकते नहीं। भैया मुस्कुराया और बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौंका सूखता है क्या? और कभी घी में चावल पकते हैं क्या? तब भाई ने उसको बताया, तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल पका। वैसा ही किया, चौका सूख गया और चावल पक गए। उसने प्रेम से भाई को भोजन कराया और तिलक किया। कुछ दिन बाद भाई बोला, अब मैं घर लौटता हूँ, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन ने गेहूँ पीस कर लड्डू बनाए। कुछ लड्डू भाई के लिए बांधे और कुछ बच्चों के लिए रखे। भाई अपने घर चला गया। जब बच्चे उठे और माँ से खाने को मांगा तो माँ ने वही लड्डू दे दिए, लेकिन देखा तो लड्डू हरे हो गए थे। चक्की में झांका तो पता चला गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया है। माँ ने लड्डू फेंक दिए और भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुम्हें जो लड्डू बांध कर दिए थे वह कहाँ हैं? भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं। लो, वे पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तू क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। जब वह तालाब पर पहुंचती है तो वह देखती है कि एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन सा भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के ओढ़नी ओढ़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। तत्पश्चात खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस
झगड़ालू बहन को क्यों ले आया। तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत ही अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिन में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहां आग लग जाती है। बहन को पता था कि उसके भाई का आघात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन झगड़ालू है पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसके भी सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहां एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को फिर से बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थे, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई को तिलक करती है और इसकी कथा सुनती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए यमुना माता की जय। तो इस प्रकार हमारी भाई दूज की कथा पूर्ण होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है इसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो हमने थाली ली है इसके चारों तरफ से 2 बार वार लेंगे। इस प्रकार हमारी भाई दूज की कथा पूर्ण हो जाती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ और कमेंट बॉक्स में हैप्पी भैया दूज जरूर से लिखना। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।